गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। कल आप लोगों का एग्जाम है। आज हम अगेन आप लोगों के लिए एक लास्ट चैप्टर की वीडियो, हम बाकी चैप्टर की वीडियो आप लोगों के लिए डाल चुके हैं, जिसमें हर कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। जस्ट 30 मिनट या 40 मिनट्स में हर चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह हम आज एक लास्ट चैप्टर जो रह गया था आपका अकाउंटिंग रेशो, वो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, आपकी पूरी की पूरी रेशो थोड़े ही समय में कवर हो जाएगी और आप लोग एग्जाम में क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स ले पाओगे। तो गाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना लेक्चर विद अकाउंटिंग रेशो। चलिए गाइज स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो से। अकाउंटिंग रेशो, सबसे पहली बात, रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो का मतलब होता है गाइज जब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स को अर्थमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब दो वेरिएबल्स को जब हम कंपेयर करते हैं, जिनका कोज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। जब हम टू वेरिएबल्स को, अकाउंटिंग के टू वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, उनके बीच में अर्थमेटिकल रिलेशन डेवलप करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग रेशो। तो अब बात आती है अकाउंटिंग रेशो के बारे में कि अकाउंटिंग रेशो कैसी कैसी होती है, उसकी एक्सप्रेशंस ऑफ रेशो। एक्सप्रेशंस ऑफ रेशो का मतलब होता है कि अकाउंटिंग रेशो को हम किस किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है प्योर रेशो। प्योर रेशो, प्योर रेशो क्या होती है गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है। लाइक आपकी करंट रेशो है वो 2:1 है, दैट इज कॉल्ड प्योर रेशो। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है आप लोगों के पास, दैट इज परसेंटेज। यस गाइस, परसेंटेज। जब हम क्या करते हैं, रेशो को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ग्रोस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है गाइस, ये आप क्या करते हो, इसको परसेंटेज की फॉर्म में करते हो, उसे परसेंटेज बोला जाता है। थर्ड, उसे इसके बाद हमारे पास क्या आता है, दैट इज टाइम्स। टाइम्स क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, नंबर ऑफ टाइम्स। लाइक आप क्या करते हो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, उसको आप किस में दिखाते हो, नंबर ऑफ टाइम्स में दिखाते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ आता है हमारे पास फ्रैक्शन। यस गाइस, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, रेशो को लेट्स सपोज 3/4 एंड ऑल इस तरीके से, या 0.75 इस तरीके से शो करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन। तो ये हमने पढ़ा एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, कि रेशो को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है अकाउंट्स के अंदर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए गाइस, अब रेशो के बारे में बात करते हैं कि रेशो कौन कौन सी होती है हमारे पास अकाउंट्स के अंदर, जो आपके सीबीएसई के अंदर आती है। बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, ऑलराइट गाइस, इसमें दो होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, जल्दी से बताओ, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। लिक्विड गाइस, ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विड रेशो है। करंट रेशो को और क्या बोला जाता है, इसे वर्किंग रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोला जाता है। और लिक्विड रेशो को और क्या बोला जाता है, क्विक रेशो भी बोला जाता है, और एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है। एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है गाइस, क्लियर है। और उसके बाद हमारे पास दूसरी रेशो आती है, क्या, कौन सी आती है, जल्दी से बताइए, सोल्वेंसी रेशो। यस गाइस, सोल्वेंसी। सोल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशो आती है, टोटल एसेट टू डेट रेशो आती है, उसके बाद हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो आती है, उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, लास्ट वन कौन सी आती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ऑलराइट गाइस, इसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और लास्ट आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखिए, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है और ये वर्किंग कैपिटल रेशो है, दोनों में फर्क है गाइस। ठीक है गाइस, जो हम बात करने वाले हैं। इसके बाद लास्ट रेशो जो आती है वो हमारे पास कौन सी आती है गाइस, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये कौन कौन सी होती है गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसके बाद ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो, और लास्ट आता है आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब रेशो है जो हम आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गाइस लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या कहता है गाइस, लिक्विडिटी रेशो गाइस सुनते जाना, आप लोगों का चैप्टर क्लियर होता जाएगा। लिक्विडिटी रेशो को क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशो बताता है लिक्विडिटी पोजीशन,
क्या हम शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी है या नहीं है, क्या हमारे पास शॉर्ट टर्म में पैसा है या नहीं है, ताकि हम अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। शॉर्ट टर्म हमारी जो सोल्वेंसी है उसके बारे में बताता है कि शॉर्ट टर्म में हम सोल्वेंट है या नहीं है। शॉर्ट टर्म में सोल्वेंट होने का मतलब है क्या शॉर्ट टर्म में हम अपने डेट्स को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, करंट लायबिलिटी को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर दो रेशो आती है, पहली आती है करंट रेशो। ध्यान से समझना, करंट रेशो क्या होती है गाइस, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ये रेशो क्या बताती है, ये रेशो बताती है कि हमारी करंट एसेट इतने सफिशिएंट है या नहीं है कि हम अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सके। अगेन करंट एसेट की हेल्प से हम करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करना चाहते हैं, तो गाइज अगेन करंट लायबिलिटी हमें शॉर्ट टर्म में पे करनी है। अगेन शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताता है। तो ये जो रेशो है इसको आइडियल रेशो क्या माना जाता है गाइज, 2:1, कि हमारी करंट एसेट ट्वाइस होनी चाहिए करंट लायबिलिटी के। इसका मतलब कहने का क्या हुआ, अगर वो ट्वाइस नहीं है, अगर वो कम है, इसका मतलब हमारी रेशो जो है वो अच्छी नहीं है। मिनिमम 2:1 होनी चाहिए। और गाइज इसके बारे में देखिए, हम बात करते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में याद होगा, करंट एसेट में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट एसेट में क्या क्या आता है, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। यस गाइज, और उसके बाद इन्वेंट्री। गाइज इन्वेंट्री में ध्यान रखना है आपको, किसको, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इन सबको लेना नहीं है। गाइस क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। आता है या नहीं आता है। ट्रेड रिसीवेबल में गाइस आपको प्रोविजंस को क्या करके दिखाना है, माइनस करके दिखाना है। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, दैट इज अदर करंट एसेट। और उसके अंदर गाइस केवल जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, ये चीज केवल। ठीक है गाइज, ये तीनों चीजें आएंगी। तो ये हुआ करंट एसेट जो आएगा। और करंट लायबिलिटी में तो बहुत इजी है, करंट लायबिलिटी आप पढ़ चुके हो गाइस। कौन कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज आएंगी जो हमने वहां पर पढ़ी है वही सेम है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएगा। तो गाइज ये करंट एसेट में आएगा, ये करंट एसेट में और ये करंट लायबिलिटी में, इन सब का टोटल करके करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी आएगा। दैट शुड बी 2:1। और 2:1 कम से कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए गाइज, क्योंकि ये बोलता है कि हो सकता है करंट एसेट में इन्वेंट्री। गाइज अगर स्टॉक की बात करें, अब हम बाहर तो जाकर खड़े होने से ले लो भैया स्टॉक ले लो ले लो ले लो, हमारा स्टॉक बिक जाएगा, ऐसे तो नहीं है। गाइस कह रहे हैं कि करंट एसेट में कुछ आइटम ऐसी है जो शायद हम कैश में क्या ना कर सके, टाइमली कन्वर्ट ना कर सके। इसीलिए करंट एसेट ट्वाइस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए गाइस, 2 गुना होनी चाहिए, ताकि कम से कम 1 टाइम तो कन्वर्ट हो जाए और हम इजिली अपनी करंट लायबिलिटी को क्या कर सके, पे ऑफ कर सके। तो दैट इज योर कौन सी रेशो गाइस, दैट इज योर करंट रेशो। अब बात आती है दूसरी हमारी आती है, दैट इज क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या कहता है गाइस, अब ये रेशो क्या कहता है, क्विक रेशो कहता है क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। भैया आपको पे तो लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को ही करना है, लेकिन आप पे करने के लिए क्या ले रहे हो, क्विक एसेट ले रहे हो। कह रहे करंट एसेट में तो वो एसेट भी है जो शायद आप कैश में क्या ना कर पाओ, कन्वर्ट ना कर पाओ जब आप चाहो। लेकिन क्विक एसेट में केवल वही एसेट लेनी है जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सको। तो आप इसमें क्विक एसेट निकालने के लिए आप क्या करते हो, करंट एसेट में से आप एक तो इन्वेंट्री को क्या कर देते हो, माइनस, और दूसरा आप दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इसको भी क्या कर देते हो, माइनस। तो ये आपकी क्या आ जाती है, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट में वो एसेट आएंगी जिनको हम रेडिली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो गाइस क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और ये रेशो क्या मानी जाती है, अच्छी क्या मानी जाती है, 1:1, क्योंकि इसके अंदर वही एसेट आ रही है जिसको हम कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स करंट जो क्विक रेशो है वो 1:1 बेटर मानी जाती है। और गाइस क्विक रेशो करंट रेशो से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर वो एसेट बताई जाती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों रेशो समझ आई होंगी। और दोनों रेशो हमें शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताता है कि क्या हम शॉर्ट टर्म में सोल्वेंट है या नहीं है। चलिए गाइज आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरी रेशो आ रही है, सोल्वेंसी रेशो। यस देखो गाइस वो बता रही है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में। अब ये किसके बारे में बता रही है गाइस, देखिए सोल्वेंसी रेशो किसके बारे में बताएगी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में। गाइस ये रेशो क्या बताती है, ध्यान से समझना, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सोल्वेंसी रेशो क्या बताती है कि क्या हम लॉन्ग टर्म में सोल्वेंट है या नहीं है, क्या हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये रेशो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए, ये रेशो जो लॉन्ग टर्म में हमें पैसा दे रहे हैं,
ये इक्विटी की बात नहीं करते हैं, डेट्स की बात करते हैं। जो हमें उधार पर पैसा दे रहे हैं, क्या वो सेफ है या नहीं है, ये रेशो उसके बारे में बताती है। तो गाइज इसके अंदर बेसिकली 4 रेशो है। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास डेट इक्विटी रेशो है, दूसरा हमारे पास टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, गाइस क्लियर है। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो है, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो गाइस देखिए, तो हमारे पास सबसे पहली बात आती है डेट इक्विटी रेशियो। गाइस डेट इक्विटी रेशियो क्या कहता है? डेट इक्विटी रेशियो क्या कहता है गाइस? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट ओवर इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी। गाइस डेट का मतलब यहां पर क्या होता है? डेट का मतलब होता है, गाइज आप ध्यान से समझना, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है गाइज? लॉन्ग टर्म डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आती थी, याद कीजिए। एक तो आता था क्या आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऑलराइट गाइज, तो ये दोनों नहीं है सिलेबस में, तो आपका केवल लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। तो आप क्या कहोगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब है यहां पर शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? देखिए गाइस, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये तो हुआ लायबिलिटी अप्रोच। एक होता है एसेट अप्रोच। जब आप क्या करोगे? टोटल एसेट में से, आपने टोटल एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, उसमें से आप क्या कर रहे हो? टोटल डेट को क्या कर देंगे? माइनस। तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, माइनस में टोटल डेट आपने किया, दैट इज क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि टोटल डेट में नॉन करंट लायबिलिटी भी आता है और करंट लायबिलिटी भी आता है। तो इससे हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। गाइस ये रेशियो क्या, मैंने ये तो बता दिया इसमें क्या क्या आता है ये आपको, क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं दिखी है तो इस चैप्टर को करने से पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखो, ताकि आपको पता चल जाए टोटल एसेट में क्या आता है, नॉन करंट एसेट में क्या आता है, करंट एसेट में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में क्या आता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए गाइस, ये रेशियो क्या बोला जाता है? ये रेशियो मैक्सिमम 2:1, दैट इज ऑल्सो ए प्योर रेशियो। ये 2:1 क्या मानी जाती है? मैक्सिमम। क्या बोला जाता है कि जो डेट है वो मैक्सिमम ट्वाइस होने चाहिए इक्विटी के। डेट जो है वो मैक्सिमम ट्वाइस, 2 गुना होना चाहिए इक्विटी के। मान लीजिए हमारे डेट है 2 लाख और इक्विटी है हमारे 1 लाख, कह रहे हैं ये मैक्सिमम 2:1 होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाएगा, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज ये 3 लाख ओवर 1 लाख हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो डेट वालों का ज्यादा लगा हुआ है। अगर बिजनेस बंद होता है तो हो सकता है डेट वालों का क्या ना देना, डेट वालों का पैसा ना मिल पाए, और जिसके कारण डेट को रिस्की पोजीशन में रहना पड़ सकता है। इसीलिए बोला जाता है, अगेन क्योंकि मैंने बताया था सोल्वेंसी रेशो किसके बारे में बताती है? ये लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर को सेफगार्ड के लिए बताती है कि क्या वो उनका पैसा सेफ है या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को डेट इक्विटी रेशियो आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या कहता है? टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। गाइस टोटल एसेट मैंने अभी बताया नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और डेट का मतलब क्या हुआ गाइस? अभी बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऑलराइट गाइस, अगेन ये रेशियो क्या बताती है? ये जो रेशियो है ये बताती है कि जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट में डेट का कितना पैसा लगा हुआ है। टोटल एसेट में मान लीजिए टोटल एसेट है 10 लाख और डेट का पैसा लगा हुआ है मान लीजिए 5 लाख, तो ये रेशियो कितनी हो गई? 2:1। जितनी ये रेशियो ज्यादा होती जाएगी उतना ही बेटर होता जाएगा। मान लीजिए लेट्स सपोज 2 लाख 10 लाख है और डेट का पैसा लगा हुआ है 4 लाख, तो ये कितना हो गया? 2.5:1। इसका मतलब टोटल एसेट में डेट का पैसा कम लगा हुआ है। जितना ये पैसा ज्यादा लगा होगा उतनी रेशियो ये कम होती जाएगी, और उतना ही क्या होगा? उतना ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन किसके लिए बनती जाएगी? डेट वालों के लिए। क्योंकि एसेट के अंदर अगर ज्यादा पैसा किसका लगा होगा? डेट वालों का। तो गाइस अल्टीमेटली अगर कंपनी बंद होती है तो नुकसान डेट वालों का होगा। तो इसीलिए क्या बोला जाता है? ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतने ही सेफ कौन होंगे? डेट होंगे। मान लीजिए 10 लाख है और ये हमारे पास 2 लाख है, डेट का पैसा 2 लाख लगा हुआ है, तो 5:1। इसका मतलब 10 लाख में केवल 2 लाख किसका है? डेट का। बाकी इक्विटी वालों का लगा हुआ है। इसका मतलब उनको अगर मान लीजिए कंपनी बंद भी होती है तो कम से कम 2 लाख 10 में से 2, 5, 7 कुछ तो आएगा, और डेट वालों का क्या हो जाएगा? पे ऑफ हो जाएगा। तो दैट इज योर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो जो आती है वो हमारे पास क्या आती है गाइस? प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहता है? दैट इज शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड गाइस, अगेन शेयर होल्डर फंड मैंने आपको दो तरीके बताए हैं ऊपर, एक तो एसेट अप्रोच, एक लाइबिलिटी, एक एसेट अप्रोच, एक लाइबिलिटी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और टोटल एसेट भी मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अगेन ये क्या बात बोलता है? देखो गाइस, ये क्या बात बोलता है कि टोटल एसेट शेयर होल्डर फंड, बेसिकली इसको हम या तो क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं या इसको हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए शेयर होल्डर फंड है, मान लीजिए 5 लाख, ठीक है, टोटल एसेट है हमारी कितनी है? 10 लाख, तो ये 1:2 इसमें भी आ सकता है, परसेंटेज में भी। इसका मतलब ये कितना है गाइस? ये 50% है। ऑलराइट गाइस, तो ये 50% है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है गाइस? इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो पैसा लगा हुआ है टोटल एसेट में, वो शेयर होल्डर का कितना लगा हुआ है? 50%। गाइस जितना ये ज्यादा लगा होगा, सुनना गाइस ध्यान से, बहुत इजी है, जितना ये ज्यादा होगा, जितनी ये परसेंटेज ज्यादा, मान लीजिए लेट्स सपोज शेयर होल्डर का पैसा है 7 लाख और टोटल एसेट है हमारी 10 लाख, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 70%। दैट मींस कहने का क्या हुआ कि 70% जो पैसा है टोटल एसेट में शेयर होल्डर का लगा हुआ है। अगेन ये रेशियो केवल डेट वालों के बारे में बता रही है। इसका मतलब जितनी ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उतना डेट वालों के लिए क्या होता रहेगा? इजी होता रहेगा, उतना उनका पैसा क्या होता रहेगा? सेफ होता रहेगा। आई होप ये रेशो भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगली रेशो जो आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है गाइस? इंटरेस्ट कवरेज रेशो किसके बारे में बता रहा है कि क्या डेट वालों को, देखिए डेट वालों को दो चीजें चाहिए, दो सेफ्टी चाहिए। एक तो भैया उनका प्रिंसिपल अमाउंट टाइमली पे होना चाहिए, दूसरा मतलब जब समय आएगा तब पे होना चाहिए, दूसरा उनको इंटरेस्ट जो है वो रेगुलरली मिलते रहना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए हम क्या यूज करते हैं? EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट, जो हमारे डेट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्जेस। EBIT क्या होता है? EBIT होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम टैक्स इंटरेस्ट से पहले का क्या लेंगे? प्रॉफिट। भैया तभी तो लेने, वही तो लेने का फायदा है कि इंटरेस्ट से पहले, अभी इंटरेस्ट दिया नहीं है, उससे पहले का प्रॉफिट, जो आप +1 में भी पढ़ते आए हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद होगा। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, उसमें ऑपरेटिंग क्या एक्सपेंस को क्या करते हो? ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हो, इनकम्स को सॉरी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करते हो? माइनस करते हो, उससे जाकर आपका क्या आता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT बोला जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट चार्जेस जो भी आपके इंटरेस्ट बनते हैं, मान लीजिए आपका EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 10 लाख। कितना है गाइस? 10 लाख, और इंटरेस्ट चार्जेस है आपके 2 लाख। तो ये कितने टाइम्स है गाइस? 5 टाइम्स। दैट रिप्रेजेंट, इसका मतलब जितना ये ज्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? ये ज्यादा होगा। मान लीजिए लेट्स सपोज 10 लाख है और डिवाइड बाय 10 लाख, हमारे इंटरेस्ट चार्जेस भी 10 लाख है, तो ये 1 टाइम हुआ। क्या पता हो सकता है कि 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट है वो आपको, आपने +1 में और इवन बिजनेस में भी ये पढ़ा है, क्या पता 10 लाख में सारा का सारा पैसा आप कैश में कन्वर्ट ना कर पाओ, तो आप क्या नहीं कर पाओगे? किसको? डेट वालों को इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। जितना ये नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा डेट वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उतनी इजीली कंपनी क्या कर पाएगी? इंटरेस्ट पे कर पाएगी। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो ये चारों रेशो हुई हमारी किसकी गाइस? सोल्वेंसी रेशो, जो किसके बारे में बता रही है? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के बारे में बता रही है, क्या डेट का पैसा सेफ है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ रही है अगली रेशो, देखिए गाइस, सोल्वेंसी रेशो, सॉरी दैट इज टर्नओवर रेशो, या इसे एक्टिविटी रेशो भी बोला जाता है। इसके अंदर गाइस अगेन 4 रेशो आती है, दैट इज 1 इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा हमारे पास क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, और उसके बाद लास्ट आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। गाइस वर्किंग कैपिटल रेशो जो थी वो करंट रेशो है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। गाइस पहली बात तो टर्नओवर रेशो क्या होती है? टर्नओवर रेशो ये बताती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितना बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं, कि हम अपने रिसोर्सेज को
कितने अच्छे तरीके से यूज करके उसको रिवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियो। क्योंकि टर्नओवर रेशियो ही एक ऐसी रेशियो है जो हमें बताती है कि जो हमारे पास बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप कितने बेटर उसको यूटिलाइज करके उसको टर्नओवर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि आप इन्वेंट्री का कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो इन्वेंट्री गाइस, तो ये रेशियो किसके रिस्पेक्ट में होती है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पर होती है, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो हम इसीलिए यहां पर रिवेन्यू में क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू लेंगे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आप जानते हो बहुत अच्छे से, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कैसे निकालते हो गाइस? अगर मैं +1 की बात करूं, आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप क्या करते थे? ग्रोस प्रॉफिट को माइनस करते थे, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था या नहीं आता था? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या आप कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद होगा ये करते थे। अगर आज की बात करूं, आज की बैलेंस शीट की बात करूं, तो कैसे निकालोगे? दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो भी आएगा, प्लस चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद प्लस में हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से गाइस? डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आएंगे? ये कहां पर आ रहे होंगे? ये गाइस कहां पर दिए होंगे? अदर एक्सपेंस में। अदर एक्सपेंस में गिवन होंगे या इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में गिवन होंगे। अदर एक्सपेंस में लाइक कैरियर्स इनवर्ड, ये हमारा ऑपरेटिंग वो होता है, डायरेक्ट होता है। इसके बाद इंप्लॉयज बेनिफिट में वेजेस, ये हमारा क्या होता है? डायरेक्ट होता है। तो अगर गाइस वहां पर स्पेसिफिकली गिवन है नोट्स टू अकाउंट में, तब ले लेंगे, अगर नहीं दिया तो हम मानेंगे नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है? बिल्कुल ईजी है गाइस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ये निकालेंगे गाइस। तो ये निकाल के मान लीजिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है गाइस? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू 2 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री हमारी 20,000 है। तो ये कितने टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। इसका मतलब कहने का क्या हुआ? जितना ये ज्यादा होगा, जितनी ये रेशो ज्यादा होगी, इसका मतलब कहने का क्या हुआ? उतनी जल्दी, मतलब उतनी क्विकली आप क्या कर रहे हो? अपनी इन्वेंट्री को रिवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हो। मान लीजिए लेट्स सपोज आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख और आपकी इन्वेंट्री है कितनी है? 1 लाख। मतलब 1 लाख आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। इसका मतलब साल में केवल 2 बार आप क्या कर रहे हो? इसको रिवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, अपनी इन्वेंट्री को 2 बार। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप अपनी इन्वेंट्री को 10 बार साल में क्या कर रहे हो? रिवेन्यू में क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ये बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आप अपनी इन्वेंट्री को आप बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप इन्वेंट्री को अच्छे से बेच रहे हो, आप अपने स्टॉक को अच्छे से बेच रहे हो, आपकी जो पॉलिसीज है वो अच्छी है। तो गाइस इसीलिए ये रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी मानी जाएगी। और उसके बाद यहां पर एक और बात आती है इसी में ही, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जो रिप्रेजेंट करता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कि कितने समय तक आपका स्टॉक जो है आपके गोडाउन्स में है। तो हम कैसे निकालते हैं? 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मान लीजिए 10 टाइम्स है तो 36.5, मतलब ये कौन सा दिन लग गया? 37 डे लग गया। इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री जो गोडाउन्स में है वो 37 दिन रहती है, उसके बाद वो रिवेन्यू में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रही है? अगली रेशो आ रही है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल गाइस, ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनको हम उधार पर बेचते हैं, सामान उधार पर बेचते हैं। तो इसीलिए अब जिनको हम उधार पर बेचते हैं, तो अगेन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह जो बेटर माना जाता है इसके लिए क्या लेंगे? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस गाइस, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कंसीडर करेंगे डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि क्रेडिट रिवेन्यू इज अ बेटर टर्म फॉर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आपको पता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत अच्छे से जानते हो, जिनको हमने उधार पर बेचा है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है गाइस? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल
डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल में गाइस वही डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, तो उनका आप क्या करोगे, एवरेज करोगे। और अगेन मान लीजिए आपकी यही सेम, बिल्कुल सेम वही बात है जो अभी हमने बात की। मान लीजिए आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है और आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है 1 लाख है, इसका मतलब वो 10 टाइम्स है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि आप 10 बार अपने डेटर्स को रिवेन्यू में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका पैसा गाइस देखो ये 10 टाइम्स आ गया। अब इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365/10, तो ये कितना हो गया 36.5, मतलब 37 डेज। मतलब हर 37 दिन के बाद, 37 डेज के बाद आप अपना पैसा किससे, जो पैसा आपने, जो आपने उधार पर सामान बेचा है उनसे 37 डेज के बाद कैश में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट। मान लीजिए ये 20 टाइम्स होता, मान लीजिए ये 10 लाख है और आपके जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 50,000, तो ये 20 टाइम्स होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भैया, आप अपना पैसा बहुत जल्दी क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब आपकी कलेक्शन पॉलिसीज बहुत अच्छी है, आप बहुत मतलब मार्किंग कर कर चल रहे हो, किससे पैसा आ गया किससे पैसा नहीं आया। तो देखिए ये कितना बन गया, 18.25 बनेगा मेरे ख्याल से 25, इसका मतलब 19, हर 19 दिन में आप अपना पैसा कैश में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसके बाद थर्ड, अगला भी इजी है, दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। गाइस ट्रेड पेबल कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार पर परचेज किया है। अगेन यहां पर रिवेन्यू नहीं लेंगे, यहां पर जो राइट टर्म है वो क्रेडिट परचेज आएगा। गाइस यहां पर क्रेडिट परचेज आएगा, डिवाइड बाय एवरेज क्या लेंगे हम, ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल में दो आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। तो अगेन गाइस हमने मान लीजिए परचेज किया, लेट्स सपोज हमने परचेज किया 20 लाख का, और हमारे जो वो है क्या नाम है, ट्रेड पेबल है एवरेज, वो हमारे कितने हैं, 1 लाख। तो ये कितना है गाइस, 20 टाइम्स है। तो अगेन गाइस ये हमारा क्या आता है, एवरेज पेमेंट पीरियड, कि हम एवरेजली कितने समय में पेमेंट कर रहे हैं, 365 डिवाइड बाय 20, तो ये आ जाएगा 18.25 डेज, मतलब 19, हर 19वें दिन हम अपने जो हम परचेज कर रहे हैं उधार पर, उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं। गाइस जितना ये ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि उतनी क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोग उन्हीं को माल देना चाहते हैं, उन्हीं को गुड्स देना चाहते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होती है, जो टाइम से पहले पे करता है। तो गाइस जितनी ये ज्यादा होगी उतनी हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। यस गाइस, वर्किंग कैपिटल रेशो में अगेन बोल रहा हूं, दैट इज करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या है गाइस, दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, यहां पर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और वर्किंग कैपिटल, ये रेशो क्या बताती है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल क्या होती है गाइस, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल का कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लीजिए 20 लाख है और वर्किंग कैपिटल मान लीजिए हमारी 1 लाख है, इसका मतलब ये हमारा कितना हो गया, 20 टाइम्स हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है गाइस कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल का बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल गाइस, सीधी सी बात है, वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, घूम रही है। बार बार हम क्या कर रहे हैं, हम माल ला रहे हैं बेच रहे हैं, माल ला रहे हैं बेच रहे हैं, माल ला रहे हैं बेच रहे हैं, माल ला रहे हैं। मतलब हमारा स्टॉक जो है वो पिलिंग अप नहीं हो रहा है, वो हमारे गोडाउन्स में पड़ा नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब हम अपनी वर्किंग कैपिटल का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। इसमें एक बात आती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में अगर ये रेशो बहुत ज्यादा है तो भी बहुत गलत है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कम पैसों से क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिससे आपको मान लीजिए लेट्स सपोज मैं एक सब्जी वाले की बात करूं, सब्जी वाला सुबह सब्जी लाता है 1000 रुपए की, शाम में बेच देता है, सुबह अगले दिन फिर लाता है, उसकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगी, 365 होगी, क्योंकि हर रोज ला रहा है बेच रहा है, हर रोज ला रहा है बेच रहा है। तो गाइस क्या इसमें क्या बोला जाता है कि अगर बहुत जाता है तो भी डेंजरस सिग्नल है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड के कारण आपका बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी और वो खराब हो गई तो अगले दिन वो क्या नहीं ले पाएगा, सब्जी नहीं ले पाएगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट रेशो आ रही है गाइस, कौन सी आ रही है, लास्ट रेशो,
दैट इज आवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। बहुत इजी है गाइस, इसके अंदर 5 रेशो आती हैं। एक तो हमारे पास कौन सी आती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक हमारे पास आती है ऑपरेटिंग रेशो, एक आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक आती है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो, उसके बाद लास्ट वन इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या कहता है गाइस, देखिए पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या बताती है कि हमारी प्रॉफिट्स कितने हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो गाइस देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, और ये किस में होती है गाइस, परसेंटेज में। ग्रॉस प्रॉफिट आप बहुत अच्छे से जानते हो कैसे निकलता है, आपको पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम अगर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को क्या कर देंगे माइनस, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या कर देंगे माइनस, तो वो हमारा क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। या अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट हमारा और कैसे निकल सकता है, हम सीधा अगर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो माइनस हो चुके हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम्स को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तब जाकर हमारा क्या आ सकता है नेट प्रॉफिट। इस तरीके से नेट प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है, उसको हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारी क्या निकल कर आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो क्या बताएगी कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इतनी है। गाइस आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आ रही है गाइस, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या कहता है, ऑपरेटिंग रेशो कहता है गाइस दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में क्या कहता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में गाइस दो चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीजें कौन कौन सी आती है, एक तो हमारे पास क्या आता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम पढ़ चुके हैं फ्रॉम ऑपरेशन, प्लस में हमारे पास क्या आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गाइस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप समझ गए हो, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं गाइस, जो ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। मींस अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें वो कौन से होते हैं, लाइक हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, लाइक हम चैरिटी दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, बोरोइंग्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कह रहे ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, इनको नहीं लेना है, जो ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हैं उनको लेना है, इन दोनों को ऐड करना है। गाइस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को ऐड करना है, और उसको हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमें डिवाइड करना है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा ऑपरेटिंग खर्चा कितना हो रहा है। अगेन ये भी परसेंटेज में होता है कि ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमारा ऑपरेटिंग खर्चा कितना हो रहा है। आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो क्या कहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी मैंने बात भी की थी ईबीआईटी के बारे में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तो तरीका ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर देते हैं माइनस, और ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या कर देते हैं ऐड, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ जाते हैं। तो ये क्या आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। या इसका एक तरीका हम अगर नेट प्रॉफिट से ले तो नेट प्रॉफिट में गाइस हम क्या करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मैंने ऊपर बताए हैं वो माइनस हो गए होंगे, उनको हम ऐड कर देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसको हम क्या कर देंगे माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अगर हम बात करें गाइस जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, लाइक आपको रेंट मिल रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो रहा है, गाइस ये सब क्या होती है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है, तो हमने उनको क्या कर दिया माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन ये भी किस में होती है गाइस, हमारी परसेंटेज में होती है। और गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती है और जो हमारी ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो वो 100 के इक्वल होती है गाइस। देखिए गाइस, अगर हमारी लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमारा लेट्स सपोज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 75% है, तो इसका मतलब जो ऑपरेटिंग रेशो है वो हमारी कितनी होगी, 25%। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद लास्ट आता है गाइस, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट आता है, दैट इज फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो क्या कहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गाइस, आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। ये तो बहुत इजी है। आपने क्या किया, सारे के सारे खर्चे आपने ग्रोस प्रॉफिट में, फिर आपने क्या किया, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग है, उनको माइनस कर दिया। सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग है, उन सबको क्या कर दिया, ऐड। उसके बाद लास्ट में आपने टैक्स को भी क्या कर दिया, माइनस। तो जाकर वो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज वेरी इजी रेशो, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ये हमारी क्या आएगी, नेट प्रॉफिट रेशो। ये जितनी ज्यादा होगी गाइस उतना ही अच्छा माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा किसके लिए गाइस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, कि हम उनको डिविडेंड दे पाएंगे। देखिए गाइस, ग्रोस प्रॉफिट रेशो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि हम इजीली अपने इनडायरेक्ट खर्चों को और डिविडेंड वगैरह दे पाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये जितनी कम होगी, जितने खर्चे कम होंगे उतना बेटर माना जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, ताकि हम आगे अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पे ऑफ कर सके, डिविडेंड दे सके। नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि रीजन बीइंग, ताकि हम अपने क्या डिविडेंड एंड ऑल बहुत अच्छे से क्या कर सके, पे कर सके। अब हमारे पास लास्ट रेशियो आ रही है गाइस, दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है आरओआई, देखिए गाइस, आरओआई कहता है गाइस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर, और ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ही बात है गाइस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय, हम क्या बात कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड की बात आ रही है, कैपिटल सॉरी इंप्लॉयड, इसकी बात आ रही है, मल्टीप्लाई बाय में 100। तो यहां पर ईबीआईटी मैं बता चुका हूं, ईबीआईटी क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड। गाइस ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है गाइस, जो आपने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है गाइस, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में गाइस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मतलब ये रेशो क्या बताती है कि जो आपने पैसा अपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है उसके लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट्स अवेलेबल है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि इतना प्रॉफिट अवेलेबल है जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, कि ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारे पास जो हमने पैसा लगाया हुआ है उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना रिटर्न हमारे पास आ रहा है। तो गाइज हम क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ये तो हुआ लायबिलिटी अप्रोच। अब एसेट अप्रोच में से हम क्या करते हैं गाइज, एसेट अप्रोच में हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट। गाइज नॉन करंट एसेट में आपको ध्यान रखना है गाइज, अगर कैसी इन्वेस्टमेंट है, याद करो नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ ना बोला हो तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। अगर बोला जाए स्पेसिफिकली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो उसको लेना नहीं है गाइस, माइंड माय वर्ड्स, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है। अगर नहीं बोला गया कुछ तो ट्रेड ही मानेंगे, तो हम ले लेंगे। तो नॉन करंट एसेट हो गया, प्लस में हमारे पास क्या हो गया गाइस, नॉन करंट एसेट के बाद प्लस में क्या हो गया, करंट एसेट हो गया। उसमें से हम करंट लायबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस, करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली नॉन करंट एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम निकालेंगे, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास प्रॉफिट्स हो रहे हैं गाइस कितने के, 1 लाख, और हमारी कैपिटल जो लगाई गई है वो कितनी है, 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय में 100, तो दैट विल रिप्रेजेंट 10%। इसका मतलब हम जो कैपिटल, हमारे पास जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किया उससे हमें 10% का क्या मिल रहा है, रिटर्न। जितना ये ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। और गाइस
जितना ये ज्यादा होगा इसका मतलब उतना ही हम इजीली अपने जो आगे के इंटरेस्ट है, हमारे टैक्सेस हैं, डिविडेंड है, वो क्या कर पाएंगे, पे कर पाएंगे। तो गाइज मैंने आपके साथ हर रेशो को डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों की रेशो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, हम आज शाम आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं जो शायद आपने नहीं सोची हो। हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको आपके पास क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। शाम तक का वेट कीजिए और आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा और एग्जाम में आप देखोगे आपके मोस्टली क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी अगर आप और लेक्चर्स देखना चाहते हैं, हमारी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। थैंक यू सो मच।